प्रभु यीशु का धन्यवाद आज का दिन का सुबह के समय के लिए एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होने में प्रभु ने सहायता की। हम लोग पहले बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय निकालेंगे 13 और 14वां पद 13 and 14 verses। Matthew chapter 7 verses 13 and 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से है जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है फाटक वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोगों ने यीशु मसीह का उपदेश जो मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में देखते हैं, उन उपदेशों पर मनन करते आए हैं। पिछले संडे को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस आयत से लेकर नीचे को हम लोगों ने देखा प्रार्थना का महत्व क्या है, प्रार्थना क्यों करना है, कैसे करना है, हम लोगों ने देखा। आगे 13 और 14वां पद में यीशु मसीह 2 मार्ग के बारे में बताया है। 2 मार्ग, 2 फाटक के बारे में बताया है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत सारे ही जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकारा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो एक जीवन की ओर हमें ले जाते हैं, एक हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। 2 प्रकार का मार्ग है। एक बहुत बड़ा चौड़ा मतलब यही है कि कोई भी कैसे भी जा सकते हैं। दूसरा जो है थोड़ा सा मुश्किल से जाना पड़ता है, थोड़ा सा कठिन रास्ता है, कठिन रास्ता और छोटा फाटक है, लेकिन दूसरा बड़ा है। हम सब लोग चाहते हैं रास्ता खुला हो, सही हो, और हम सबको मालूम है देशीय मार्ग, नेशनल हाईवेज हर देश में आप जाकर देखो, हम देख सकते, हमारे देश में हो चाहे कोई भी देश में हो, हाईवेज कितना चौड़ा होता है। हमारे देश का भी कितना चौड़ा कर रहे हैं। पहले का क्या था, मतलब एक गाड़ी उधर को जाते थे, एक गाड़ी इधर को आने का रास्ता ही थे पहले। अभी क्या है, इकट्ठे 3 गाड़ियां हमारे अभी के हिसाब से 3 गाड़ी इकट्ठे एक ही साइड में, दूसरे साइड से 3 गाड़ियां इकट्ठे आने जाने का रास्ता बन चुका है, और आगे को और बढ़ा रहे हैं। बाकी देशों में और भी चौड़ा है, और भी गाड़ियां इकट्ठे जाना आना हो सकते हैं, और पार्किंग एरिया और उसके लिए अलग है। यदि कोई गाड़ी खराब हो गया तो उसको पार्किंग करने की जगह, मतलब we all want big highways to go and move easily। बहुत आराम से जाने का रास्ता हम चाहते हैं, लेकिन जो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है या कठिन है उससे कोई जाना नहीं चाहते हैं। उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं। ये हमारे जो भौमिक जीवन में ही नहीं, आत्मिक जीवन में भी यही बात है कि यीशु मसीह ने जो नया नियम में मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में सिखाया थोड़ा सा कठिन है, और आपको मालूम में कठिन है, लेकिन ये हमें मानना सीखना है। कठिन जरूर है तो भी हमें मानना सीखना है, मानना पड़ेगा। उपदेश इसमें, क्योंकि पुराना नियम में जो कहा गया है मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों में क्या, हमेशा मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया कि यीशु मसीह ने बार बार पूछता रहेगा कि क्या तुम लोगों ने ये सुना, मतलब उन लोग सुनते आए हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं,
हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये नहीं, 10 हुक्म 10 आज्ञा है, उन लोग बराबर सुनते आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उनको पूछता रहेगा कि तुम ये सुनते आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, दैट इज ए न्यू थियोलॉजी, ए न्यू टीचिंग, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। वो है प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, वही हम लोग अभी देख रहे हैं। और आप ध्यान से पढ़ के देखो, और भी दोबारा पढ़ के देखो, मत्ती 5, 6, 7 अध्याय। पुराना नियम से भी थोड़ा सा कठिन है नया नियम। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा पुराना नियम में सारे बातें फिजिकली थे। हत्या ना करो, वो क्या है? फिजिकली लोग हत्या करते थे। व्यभिचार ना करो, वो फिजिकली उन लोग करते थे, मतलब शारीरिक रूप में ही। लेकिन नया नियम में क्या हो गया? ऐसा नहीं है, शारीरिक रूप में हत्या करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे भाई को तुम फूल कहेगा, तो मूर्ख कहेगा, तो तुम हत्या कर दिया है। इट इज हाउ हार्ड इट इज। कौन है कितने मतलब गालियां देते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम ये हो, तुम वो हो। हम बोलते नहीं है। सो वी डू कमिट व्हाट इज मर्डर। हम हत्या कर रहे हैं बातों के द्वारा। पुराने नियम में बातों के द्वारा हत्या के बारे में लिखा नहीं है। पुराने नियम में लिखा है कि तुम हत्या ना करो, दैट वाज ए फिजिकल एक्ट। बट व्हेन इट कम्स टू द न्यू टेस्टामेंट टीचिंग, it is not a physical act, it comes a mental या word act है। ये भावना में, चिंता में, बातों में आने का कार्य आते हैं। तो नया नियम का यीशु मसीह का जो उपदेश है, थोड़ा सा आप मानने में कठिन। इसलिए प्रभु ने कहा इधर ये 2 मार्ग के बारे में, 2 फाटक के बारे में बताने का कारण नहीं है, क्योंकि इसमें कई बातें जो हैं, हम जो हमारे आगे को पढ़ते हैं नया नियम में, यीशु मसीह ने जो सिखाया, प्रेरितों ने बाद में सिखाया, इनमें कई बातें जो हैं एक साधारण मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन हमसे हो सकता है। कठिन जरूर है, तो भी कोशिश करेगा तो हमसे हो सकता है। ऐसा कोई बात प्रभु हमें नहीं कहेगा जो हमसे हो नहीं सकता है। प्रभु जरूर जो कहता है हमसे हो सकता है। तो ये जो कठिन क्यों है, ये पहले सोचो, कठिन क्यों है? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। अभी एक कभी हमारे सामने की बात क्या है? It was a change. Now What has happened? मैं इसलिए बता रहा हूं, हम मना किया, हमें बहुत बुरा लगा। अभी क्या हो गया? खुल गया। अभी खुल गया है तो भी वहां भी मना है, खुल गया है तो भी हमें मना है जरूर, वो भी हमें समझना है। So there may be freedom in somewhere, but there also some restrictions. ये नहीं करना, बाइबल वही है, भाई पुराना नियम हो या नया नियम हो वही है, कोई बदलाव नहीं आया। हमारा टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, हमारे फोन में बदलाव आ गया, हमारे सिस्टम में बदलाव आ गया, लेकिन बाइबल में कोई बदलाव नहीं आया। तो इधर का प्रॉब्लम यही है कि जो मना किया है, हम लोग मना करना जो है हम नहीं चाहते। No one should say to us no. And we want always a free life. Free means nobody should say no, or nobody should advise, nobody should say you should do this, you should not do this. ऐसे कोई हमें बताना हम नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं कि हमें मालूम है, I know it. Yes, we know it. हमें मालूम है। लेकिन पूर्व उपदेशकों का क्या जरूरत है? पादरियों का क्या जरूरत है? गुरुओं का क्या जरूरत है? टीचर का क्या जरूरत है? अभी सब कुछ हमें गूगल में मिलता है, तो फिर टीचर का क्या जरूरत है? हमारे बहन लोग अभी किचन में जाकर खाना कैसे पकाते हैं, एक साइड में अपने मोबाइल लिखते हैं, वो मोबाइल में लिखा है दाल कैसे बनाना, आलू गोभी कैसे बनाना, और आलू मटर कैसे बनाना, पनीर मटर कैसे बनाना, चिकन मटन कैसे बनाना, बिरयानी कैसे बनाना, एवरीथिंग इज। हाँ, अनपढ़ लोग भी आजकल बच्चों को पता है, गूगल खोलो और यूट्यूब खोलो और हम अभी खाना पकाएंगे।
है, so everything is now become so easy है। तो लेकिन ये सब कुछ होने के बाद हमें याद रखना कि कुछ जगह में है मना, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। खुले जगह, खुले लार्ज वे, मतलब चौड़ा रास्ता, जो मर्जी जाओ, जैसे भी करो, कोई भी जाए, कोई भी आए, कैसे भी जिए। एंड वी वांट सच ए लाइफ। जीसस सेड नो, वो तुम्हें कहां ले जाएगा? रास्ता अच्छा है लेकिन वो तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। हम सबको मालूम है, रास्ता जितना चौड़ा होता है स्पीड उतना ज्यादा बढ़ता है, पता है आपको। तो गड़बड़ यही हो गया, रास्ता जब चौड़ा हो गया स्पीड बढ़ गया, एक्सीडेंट ज्यादा हो गया। यीशु मसीह ने कहा रास्ता चौड़ा है तो ये आपको कहां ले जा रहा है? विनाश की ओर ले जा रहे हैं, विनाश की ओर ले जा रहे हैं। तो उपदेश या बाइबल की बातें, बाइबल के उपदेश या यीशु मसीह ने जो उपदेश हमें सिखाया है, थोड़ा सा कठिन है तो भी वो कठिन रास्ता से जाना अच्छा है, थोड़ा सा आराम से जाना अच्छा है। थोड़ा देर हो गया तो भी कोई बात नहीं, कम से कम जगह पहुंचना, वहां पहुंचना है ना, जगह पहुंचना है, वहां पहुंचना नहीं, पहुंचता नहीं है तो अब स्पीड का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। अब हम सब सोच लीजिए, हमें जगह पहुंचना है, उस जगह में हम लोग पहुंचने के लिए स्पीड में जाते हैं, लेकिन हम उस स्पीड के ही कारण पहुंचता ही नहीं तो या पहुंच नहीं पा रहे तो क्या फायदा हो गया स्पीड का? कोई फायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा धीमे चलने पर भी कोई बात नहीं है, थोड़े धीमे जाने पर भी कोई बात नहीं। जिस जगह पहुंचना है उस जगह हमें पहुंचना है। एंड दैट इज द important thing, that we should reach the destination though we may go little slow, no problem, but if we go in very speed, हम कई बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हैं और पहुंचता नहीं है तो कितना बुरा हाल है। और आजकल वही हो रहा है। इसलिए यदि बाइबल में कुछ बात हमें मना किया है तो मान लो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जो करने के लिए कहा है तो हमें करना भी है। करने के लिए बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं ये क्यों करना है। और जो मना किया है वो करने के लिए हम बहुत तत्पर भी हैं, हम बहुत चाहते भी वो करें। सो इसलिए मैं ज्यादा उदाहरण आपको मैं नहीं दे रहा हूँ, ये करना है या ये नहीं करना है, हम सबको मालूम है, वी ऑल नो इट। हम सब, हमारे अंदर एक विवेक है, हमारे अंदर एक कॉन्शियस है, हम सबको मालूम है, प्रभु ने हमें समझ दिया है। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग प्रचार सुनने वाले लोग हैं, हम लोग पादरियों की बात सुनते हैं, हम बाइबल की शिक्षा पाते हैं, इसलिए हमें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो एक एक चीज को लेकर आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं है, हम सबको मालूम है। वी ऑल नो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू डू। इसलिए हम अपने विवेक के सामने, कॉन्शियस के सामने, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो करना है, जो नहीं करना है। तो रास्ता चुन लो, सड़क चुन लो, और हमारे सामने है, दो ही मार्ग है, तीसरा नहीं है, बीच में से रास्ता नहीं निकाला प्रभु ने। दो रास्ता है, एक से चलेगा तो जीवन में पहुंचेगा, एक से चलेगा तो विनाश में पहुंचेगा। तो ये चुनने का अधिकार हमें दिया है। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ये क्या कठिन है, कठिन कैसे कठिन है। हम सोचेंगे इतना क्या कठिन उपदेश प्रभु देता है कि नहीं है, उतना तो कठिन नहीं है। मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय आप निकालो, उधर एक जवान आदमी के बारे में लिखा है, मार्क चैप्टर 10, सब लोग निकालो मार्क चैप्टर 10। उधर मैं एक उदाहरण बताऊंगा कि ये मुश्किल और आसान कैसे हैं। मरकुस के सुसमाचार 10वां अध्याय के 17वां पढ़ो, 17th वर्स। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इधर लिखा है कि एक जवान, एक
एक आदमी आकर यीशु मसीह से पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नीचे लिखा है कि तुम ये ना करो, वो नहीं करो। 19वां पद में लिखा है, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, झूठी गवाही मत दो, धोखा ना दो, माँ बाप का आदर करो। ये सब कुछ यीशु मसीह ने बताया उनको। और इस आदमी ने क्या कहा, मैं सब कुछ करते आ रहा हूँ, ये मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब सारे आज्ञाओं का पालन में करते आ रहा हूँ। तब प्रभु ने उनको कहा कि तुम अपने संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांटो और मेरे पीछे हो लो। अब यह सोच लीजिए, ये क्या कोई कठिन काम है? अपने संपत्ति को बेचो और मेरे पीछे हो लो, क्या है कोई कठिन काम है? लेकिन उस आदमी के लिए कठिन था। उस आदमी ने ये काम नहीं किया। बोला, ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता हूँ, ना कंगालों को दे सकता हूँ, ना मैं गरीबों को दे सकता हूँ। वो आदमी क्या हो गया, दुखी होकर चला गया। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो धनी अपने धन में भरोसा रखते हैं उनका स्वर्ग राज्य प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। और सोचेगा तो ये तो कोई कठिन काम नहीं है। सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड गिविंग टू द पुअर, is it a great thing? कोई ऐसे हार्ड थिंग है जो नहीं कर सकता है? यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम था कि ये आदमी करेगा नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ा धनी आदमी है। सो ही वॉज नॉट ट्रस्टिंग इन गॉड। वो अपने प्रॉपर्टी से, अपने धन दौलत से, अपने संपत्ति से प्यार करता था। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का कोई मतलब उनका नहीं था, लेकिन उनका मतलब ये था कि वो अपने आप को तरह दिखाना था यीशु मसीह के सामने कि मैं सारे नियम का पालन करते आ रहा हूं, मैं व्यवस्था का पालन करते आ रहा हूं, मैं आज्ञाओं का पालन करते आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, हाँ ठीक है, तो ये भी काम करो। नहीं किया। सो देयर कम्स द हार्ड थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि संपत्ति बेचो, गरीबों को बांटो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, नहीं है। ये आदमी जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहा था, तब प्रभु ने कहा तुम अपने संपत्ति बेचो और गरीबों को बांटो और स्वर्ग राज्य मेरे पीछे होकर चलो स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तो ये 10वां अध्याय में जो लिखा है ये इस आदमी के लिए कठिन था। हो सकता है बाकी कईयों के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि संपत्ति बेचने के लिए कितने तैयार हो गया। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पत्र में लिखा है, अपना संपत्ति का अपहरण उन लोगों ने सह लिया। अपने संपत्ति का अपहरण उन लोगों ने सह लिया। इसका मतलब अपना संपत्ति उन लोगों ने दूसरों को दे दिया, बाकियों को बांट दिया। ले लो, आप लोग ले लो, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। मेरे सामने कई गवाही मैंने सुना है और कई फादर लोगों ने मुझे कहा है, उनका जो बाप दादों के जो प्रॉपर्टी है उनका हिस्सा जो है उन लोगों ने बोला हमें नहीं चाहिए, तुम ले लो, तुम भाई लोग ले लो, बहन ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो मेरे प्रभु के पीछे में चल रहा हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। उन लोगों का प्रभु ने आदर किया, आज उनके भी प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये है कि इधर जो है प्रॉपर्टी, जो ये आदमी के लिए क्या हो गया, सब कुछ प्रॉपर्टी हो गया। कुछ लोग प्रॉपर्टी देने के लिए, बांटने के लिए तैयार है। सो इसलिए ये जो काम यीशु मसीह ने कहा, कुछ जो बातें हैं कठिन उनके लिए हैं जो व्यक्ति के ऊपर हैं। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। जो उपदेश कई लोग बोलते हैं ये कठिन है, किसके लिए है? अब ये कि शराबी आदमी को बोलेगा तुम शराब ना पियो, तो उस आदमी के लिए क्या है, वो कठिन है। लेकिन जो बिल्कुल शराब नहीं पीता है उनके लिए बोलता है जो शराब नहीं पीने वाला स्वर्ग राज्य जाएगा। वो कितना खुश हो जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट एट ऑल ड्रिंकिंग। वो आदमी पीता ही नहीं है। तो स्वर्ग राज्य जाने के लिए शराब ना पीने का एक रूल है। तो जो कभी नहीं पीता है या कभी नहीं पिया है उस आदमी के लिए बहुत आसान है, इजी है। लेकिन जो शराब पीता है, रोज पीता है, आदत बन गया है, उस आदमी को यदि बोलेगा
यदि तुम्हें स्वर्ग राज्य जाना है तो स्वर्ग जाना है तो शराब को छोड़ना पड़ेगा, उस आदमी के लिए वो उपदेश कठिन है. So actually the doctrine, the teaching of Jesus is becoming hard and harder for them, those who this is depending upon the individual who is hearing that. ये है, जिस व्यक्ति वो सुन रहा है उस व्यक्ति के ऊपर है, व्यक्ति के आधार के ऊपर है. इसलिए प्रभु ने कहा इधर मत्ती 7:13-14 ये कहा है कि रास्ता दो है, फाटक दो है, एक मुश्किल का है, थोड़ा सा कठिन है, दूसरा खुला है, बस खुला. और आजकल लोग कौन सा चुनता है, ये है हम सबको मालूम है. सब लोग चुनता है और विश्वासी लोग तक ये चुनना चाहते हैं चौड़ा रास्ता, कोई मना ना हो. मना की कोई बात करेगा तो विश्वासी लोग बोलेगा पादरी साहब ये मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो सकता है. बट वी हैव टू, हम बाइबल की बात आपको बता रहे हैं, बाइबल से बता रहे हैं, यीशु मसीह हमें जो बता रहे हैं, प्रेरितों ने जो सिखाया है. 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, बाइबल में क्या लिखा है, उन लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में. That means we have to get the teachings of the apostles. Yeah, we have to get the teachings of Jesus. हम यीशु मसीह की शिक्षा, प्रेरितों से शिक्षा, पादरियों से शिक्षा, जो बाइबल के अनुसार का शिक्षा है वो जरूर पाना है, सुनना है और उसी के अनुसार हमें जीना भी है. तो हम जरूर जगह पहुंचना है वहां पहुंच पाएंगे. हम उस जगह पहुंचने के लिए निकला है, हम स्वर्ग राज्य पहुंचने के लिए निकला है, तो जरूर हम लोग उस जगह तक पहुंचना है. थोड़ा सा धीमे आसानी से चलो, स्पीड मत करो, लेकिन पहुंचना है. So let us not make haste and not be hurry, but the main thing is reach the destination. जिस जगह में हमें पहुंचना है उस जगह हमें पहुंचना है. प्रभु हम सबको आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें.